हाय दोस्तों, राधे राधे। एक बात बताना चाहती हूँ। मैं बिहार जाना चाह रही थी। सोच रही थी कि मैं अपना जगह ज़मीन के बारे में कुछ अब करवाऊँगी, पेपर ऊपर निकलवा करके और जाऊँगी बिहार। अब बिहार जा कर के मैं अपना ज़मीन के बारे में लड़ाई करूँगी। लेकिन इतना डर मुझे हो गया है अब कि देख रही हूँ कि डेली प्रतिदिन क्राइम हो रही है। एक लड़की को मार कर, रेप करके, मार करके फेंक दिया गया। उसे इतना मारा गया, लेकिन उसका इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। मुझे तो डर हो गई है। जब मेरे ससुराल वाले ने बेईमानी करके मेरा ज़मीन को रख लिया और मुझे नहीं दिया, तो क्या अब मुझे इंसाफ मिलेगा? मुझे उसके लिए पूरा लड़ाई करना होगा। और मेरा एक ही बेटा है, और मान लिए कि मेरा बेटा ही नहीं रहेगा और कुछ करवा दिया उन लोगों ने, तो मैं क्या करूँगा? मैं देखिए, मैं सिलाई फेरा करके खाना अपना खुद कमाती खुद खाती हूँ। एक बच्चा, एक बेटा, एक बेटी। मेरा आदमी सही नहीं था, मानसिक डिस्टर्ब रहता था, और उसे बोलता है कि मैं ज़मीन रजिस्ट्री करा दिया। अब मुझे तो डर हो गया है कि मैं कैसे जाऊँ वहाँ। प्रतिदिन देख रही हूँ बिहार में पूरा क्राइम बढ़ गया है, और इसके लिए ना मुझे अपने आप से पूरा भय हो गया कि उन लोगों ने, अगर मैं गई और ज़मीन के बारे में कुछ ऐसा बातचीत निकाला या पेपर निकाला, लड़ाई झगड़ा हुआ, कहीं मेरे बेटे को मरवा दिया या मुझे मरवा दिया, तो फिर उस ज़मीन का क्या फ़ायदा? और ऐसे भी वो ज़मीन लिया है जो सुखी नहीं है। कोई सुखी नहीं रहता किसी का ज़मीन लेके। मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि अगर मेरा आवाज़ आप तक तो पहुँच रहा है, तो एक बार ज़रूर मेरे बारे में सोचें। मेरा ससुराल अरवल ज़िला करपी थाना, करपी बाज़ार में, बस स्टैंड में मेरा ज़मीन है, घर है। मेरा ससुर के नाम घूंग मिस्त्री, भैंसुर के नाम एगो के कारू मिस्त्री, दूसरा के नाम है राजेंद्र मिस्त्री, उसको झपसी बोलते हैं। उसका बेटा रमेश है, जो टीचर में नौकरी करता है, वो ज़्यादा खरखर बनता है। और कोई भी परिवार सही नहीं है, कोई देना नहीं चाहता है। मेरा शादी हुई तब से बंटवारा करके मेरा ज़मीन दिया ही नहीं। और तो और मेरा एगो बस स्टैंड में ज़मीन है, उस पर मेरा भगना घर बना लिया। मेरा ननद उसको घर बनवा दिया, और उसमें जब मैं जाती हूँ तो बोलता है कि तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। बताइए, जिसका पति सही नहीं रहता है उसका कोई हक नहीं रहता है ससुराल में। और मुझे अकेले बहुत डर लगता है। मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं कि मैं उससे जा कर के केस लड़ूँ या लड़ाई करूँ। बस मेरा यही आग्रह है कि उन लोगों ने जो जैसा मेरे साथ किया है, उससे कई गुना उन लोग को बाल बच्चा को भोगना पड़ेगा। देखिए, जो मेरा भगना मेरा ज़मीन पर घर बनाया वो भी मर गया, मेरा नंदोसी मर गया, ननद मर गई, मेरा दोनों भैंसुर मर गया, मेरा आदमी तो पहले ही गया। एक गज कफन देने नहीं आया वो लोग, सोचिए। और ये बात का मुझे अपने आप से भय हो गया, मैं क्या करूँ?